नेक्स्ट सिलेक्शन के करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं पीएस सर और प्रत्येक दिन आप सभी के लिए करंट न्यूज प्रोग्राम लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम बेस पर आधारित होता है। तो आज की टॉपिक पर हम बात करेंगे लद्दाख में बने 5 नए जिले। लद्दाख में नए 5 जिले बनाए गए हैं और इन जिलों के क्या क्या नाम है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। यह चित्र है, मानचित्र है जिसे आप समझ लेंगे। यह 5 जिले हैं। इससे पहले 2 जिले थे तो इनकी कुल संख्या अब 7 हो गई है। अब जानते हैं यह चर्चा में क्यों है, यह न्यूज चर्चा में क्यों है बच्चों? तो लद्दाख के उपराज्यपाल एलपी विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख का राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल। तो विनय सक्सेना के द्वारा लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है कि लद्दाख में 5 और जिलों का गठन किया जाएगा। इससे पहले कितने जिले थे बच्चों? तो इससे पहले लद्दाख में 2 जिले थे, लेह और कारगिल। और इस लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं और लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने की दृष्टि से इस 5 नए जिलों का गठन किया गया है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। और इसकी मंजूरी कब दे दी गई थी बच्चों? तो यह अगस्त 2024 में ही गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी मंजूरी मिल चुकी थी, परंतु यह जाकर अप्रैल 2026 में इसे घोषित किया गया है। तो लगभग 2 सालों का समय क्यों इंतजार किया गया? यह राजनीतिक भाग का एक मुद्दा बना हुआ है। और हम बात करें कि इस नए राज्यों के, नए जिलों के गठन का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? तो इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव यानी कहें उद्देश्य है विकास कार्यों में तेजी लाना और लोगों को प्रशासनिक लाभ को प्रदान करने के उद्देश्य से यह 5 नए जिले का गठन किया गया है। तो यह किसी न किसी उद्देश्य के ही साथ यह गठन किया गया है। अब बात करते हैं यह 5 नए जिले का गठन किया गया है और यह 5 नए जिले कौन कौन से हैं? तो है नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। यह 5 नए जिले हैं जिसे आप याद कर लेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तब इससे क्वेश्चन पूछा गया था। जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाए गए थे तब भी इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं। तो इस बार भी यह क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में छपने वाला है, इसलिए यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऊपर में नुब्रा है, उसके नीचे शाम है और इसके बीच में लेह है। यह लेह पहले से बना है, पहले के जिले हैं। और चांगथांग है, जास्कर है और द्रास है और कारगिल हैं। यह पहले के जिले हैं और बाकी के 5 जिले अभी बनाए गए हैं। तो इसे आप मानचित्र के द्वारा विजुअलाइजेशन के माध्यम से याद कर लेंगे जो यह 5 जिलों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब ये नए जिले क्यों बनाए गए बच्चों? किसी भी नए जिले का गठन या राज्य का गठन किया जाता है उसका कोई ना कोई मोटो या उद्देश्य होता है। तो इस नए जिले के गठन के पीछे मुख्य कारण यह है कि प्रशासन को मजबूत करना, क्योंकि जब तक प्रशासन वहां अच्छी नहीं होगी
तो वहां के लोगों की आम सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती है। दूसरा है रोजगार प्रदान करना, क्योंकि जब नए राज्यों या नए जिलों का गठन किया जाता है तो प्रशासन का मुख्य काम होता है या राज्य के मुख्य काम होता है कि वहां के लोगों को रोजगार प्रदान करके वहां खुशी और संपन्न और उस जिले का विकास किया जाए। और तीसरा है उद्यमिता, यानी वहां पर रोजगार सृजन करने के लिए फैक्ट्री और कारखाने की स्थापना किया जाए। और लास्ट में है स्थानीय निकाय के नए अवसर पैदा किए जाएं। या स्थानीय निकाय क्या होते हैं बच्चों? या नगर निगम या पंचायत स्तर का जो भी कार्य होगा यह विकास के लिए कार्य करेंगे। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इन 5 नए जिलों का गठन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लद्दाख में कितने जिले अभी हैं, तो इनकी कुल संख्या अब 7 हो गई है। पहले कितने जिलों की संख्या थी लद्दाख में? तो 2 थी। और नए जिले कितने हैं? तो 5 बनाए गए हैं। तो कुल जिलों की संख्या अब आपको 7 याद करके रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा यहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाएगा। और 2 यह पुराने जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह और कारगिल जो लद्दाख का ये जिला था यह पाकिस्तान और चीन से लगे हुए हैं, इसीलिए केंद्र सरकार का ध्यान लद्दाख पर हमेशा बना रहता है कि अगर चाइना अटैक करेगा तो हम उसे कंट्रोल करेंगे, और जब पाकिस्तान भी अटैक करेगा तो हम इन दोनों जिलों से संख्या बढ़ाकर हम वहां के सुख सुविधाएं और वहां के कंस्ट्रक्शन को बढ़ाकर हम इन 2 देशों को कंट्रोलित कर सकते हैं। इसीलिए यह गृह मंत्रालय के द्वारा इन 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं कि लद्दाख में नए जिले की गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले से तो 2 जिले थे, परंतु अब नए जिलों की आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों? तो इसका मुख्य कारण है कि अत्यंत कठिन और दुर्गम होने के कारण जिला प्रशासन को जमीनी स्तर पर कार्यों करने में कठिनाई आ रही थी, इसीलिए इन नए जिलों का गठन किया गया है। और इन जिलों के गठन के बाद अब केंद्र सरकार लद्दाख प्रशासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। जो भी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की जाती है तो वह प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वहां के लोगों की सुविधाएं पहुंचाई जाती है। जो पहले यह पहुंचाने में कठिनाई होती थी, उन कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से इन जिलों का गठन किया गया है। और हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, जब जम्मू कश्मीर का एक राज्य के रूप में पहले हुआ करता था, तो इसे केंद्र शासित प्रदेश में इसे डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो यह 31 अक्टूबर 2019 आप याद करके रखेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था और इसके बाद यह सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। जैसे ही यह जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में डिवीजन किया गया यानी बांटा गया, वह तुरंत ही यह केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह कंट्रोलिंग पावर यहां पर आ गया। नहीं तो जब जिले होते, जब राज्य होते हैं तो उसके कार्यों की देखभाल करने की जिम्मेवारी वहां की मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जिम्मेवारी होती है। परंतु जब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो इसका कंट्रोलिंग केंद्र सरकार के हाथों में होती है। अगर हम बात करें कि लद्दाख के बारे में तो एक लोक सांसद हैं
और सीमित निर्वाचन प्रतिनिधि उपलब्ध कराए गए हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। वहीं हम बात करें लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख की कुछ पॉइंटों को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था बच्चों? तो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। और यह नए जिले हैं द्रास। द्रास क्यों चर्चा में है? तो यह दुनिया के सबसे ठंडे आबादी वाले स्थानों में माना जाता है। और हम बात करें चांगथांग क्षेत्र और पश्मीना के बारे में, तो थांगचांग ऊन के लिए और घुमंतू पशु पालक समुदाय के लिए पश्मीना यह प्रसिद्ध है। तो यह नए 3 जिलों के बारे में भी आप नोट कर लेंगे। अगर हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है बच्चों, तो इसका सही जवाब है लद्दाख। भारत के सबसे बड़े केंद्रशासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख है। और इसकी कुल क्षेत्रफल कितनी है बच्चों? तो 86,904 वर्ग किलोमीटर में यह लद्दाख फैला हुआ है। और इनकी संख्या की बात करें तो 2.74 लाख यहाँ लोग निवास करते हैं। इसलिए भी इनकी देखभाल और इनकी सुविधा की दृष्टि से केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी, तो केंद्र सरकार इसके निर्वहन सही ढंग से कर रहे हैं। इस टॉपिक पर एक अभ्यास क्वेश्चन हम बार बार लेकर आते हैं, जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो यह क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी के लिए थोड़ा सा भी लाभदायक है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।